नमस्कार दर्शकों, पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इस संसार में जिस प्राणी का कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा भगवान होते हैं। जब भी भक्त भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी एक मैना की है। एक मैना थी। वह धर्मराज जी का हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले ध्यान किया करती थी और अपने भोजन की तलाश में चली जाया करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक दिन मैना भोजन की तलाश में अपने घोंसले से दूर निकल गई और वापस लौटने में उसको रात हो गई। जब वह अपने घोंसले में वापस आने लगी तो बहुत तेज से आंधी चलने लगी एवं भयंकर बारिश होने लगी, जिससे मैना अपने घोंसले तक नहीं पहुंच पाई। उसको अपने दो छोटे छोटे बच्चों की चिंता हो रही थी। उसने सोची कि जब तक तेज आंधी और बारिश हो रही है, तब तक किसी सुरक्षित जगह में रुककर इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि अधिक तीव्र गति से आंधी और पानी गिर रहा था। वह उड़ भी नहीं पा रही थी। तभी उसको एक पेड़ दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे कौवे बैठे थे। मैना जाकर उसी पेड़ में बैठ गई। कौवों को उस मैना का उस पेड़ में बैठना अच्छा नहीं लगा। सारे कौवे काँव काँव करते हुए मैना को वहाँ से चले जाने को कहने लगे। मैना ने कहा, कौवा भैया, आप तो हमारे भाई जैसे हैं और मैं आप लोगों की बहन जैसी हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है और तूफान भी बहुत तेज है। बादल भी बहुत तेज गरज रहे हैं। यहाँ कुछ देर ठहर जाने दो। बारिश और तूफान बंद होने के बाद मैं चली जाऊंगी। लेकिन सभी कौवे बहुत घमंडी थे। सभी ने कहा, ना हम तुम्हारे भाई हैं और ना तुम हमारी बहन हो। तुरंत निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मारकर भगाना पड़ेगा। सभी कौवे मैना को भगाने के लिए उसके ऊपर अपनी चोंच एवं पंखों से प्रहार करने लगे। मैना वहाँ से चली गई एवं कुछ दूर जाकर एक पेड़ में जैसे ही बैठी तो बहुत तेज से ओले भी पड़ने लगे। तब मैना ने कहा, हे धर्मराज जी, यह कैसी परीक्षा ले रहे हैं? हे भगवंत, मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले आपका ही ध्यान करती हूँ। आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई भी सहारा नहीं है। इस भयंकर बारिश और तूफान में मेरे दो बच्चे पता नहीं किस दशा में होंगे। हे भगवंत, उनकी रक्षा करना और मेरी मदद कीजिए। तभी उस पेड़ की एक बड़ी और चौड़ी सी डाली टूटकर नीचे गिरी और आधी डाली पेड़ में और आधी डाली जमीन में टिक गई, जिससे मैना के लिए एक सुरक्षित जगह बन गई। मैना तुरंत पेड़ से उस मोटी और चौड़ी डाली के बीच में जाकर बैठ गई, जिससे बारिश, तूफान और ओले का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। रात भर बारिश होती रही, लेकिन सुबह होते ही बारिश थम गई और सुबह चमकीली धूप निकली। मैना ने धर्मराज जी का ध्यान किया और वहाँ से चली गई। लेकिन वह जब उस पेड़ के पास पहुँची जिस पेड़ में कौवे थे, तो उसने देखा कि भयंकर ओले पड़ने के वजह से सारे कौवे मरे पड़े हैं। मैना को अब अपने बच्चों के बारे में यह दृश्य देखकर और भी चिंता बढ़ गई। मैना धर्मराज जी को याद करते हुए अपने घोंसले की ओर उड़ चली। घोंसले में पहुंचकर उसने देखा उसके बच्चे इतने तेज बारिश और तूफान में भी सुरक्षित थे। वह अपने घोंसले में अपने माँ का
इंतजार कर रहे थे। मैना ने धर्मराज जी को धन्यवाद किया। जिनकी रक्षा स्वयं धर्मराज जी कर रहे हों, उनको कोई क्षति कैसे पहुंच सकता है। जय हो भगवान की।